ट्रॉमा। लगभग आपको हर एक घर में ऐसा कोई आदमी या महिला मिलेगी जो ट्रॉमा से पीड़ित है। ट्रॉमा एक ऐसी समस्या है, ना किसी को शेयर कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, और इस दुख का बोझ लेकर इंसान जीता है। उसको लगता है कि अभी ज़िंदगी में इसी बोझ को लेकर चलने वाली है और इसी बोझ को लेकर मेरी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं ट्रॉमा के बारे में डीप सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं। ट्रॉमा यानी ये कनेक्टेड होता है आपके भूतकाल से। कई बार लाइफ में ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती है, इसका मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा हूँ। मैं कई बार ओपनली शेयर करता हूँ कि ट्रॉमा का मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा हूँ। अब ये ट्रॉमा जो कनेक्टेड होता है वो हमारे भूतकाल से कनेक्टेड होता है। कई बार हमारे बस में कोई चीज़ें नहीं होती और ऐसे कोई घटना हो जाती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है। अभी ट्रॉमा होता है ऐसा है क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कर्मा। अगर आप लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव रखते रहेंगे तो कई बार ऐसी लाइफ में परिस्थितियाँ आ जाती है, ऐसी घटना हो जाती है जिसको हम चाह रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम हमारी जो लाइफ है इस तरह के ड्रीम करते हैं कि ताकि हमें जीवन में अच्छा सुख मिले, हमारी लाइफ हम शानदार होने का ड्रीम करते हैं। लेकिन कई बार लाइफ अलग मोड़ पर चले जाती है, ठीक है। और कई लोग इसी घटनाओं में के अंदर अपने भूतकाल के अंदर रहते हैं और वो उससे निकल ही नहीं पाते, और वो वर्तमान तो खराबी कर रहे होते हैं और आने वाला भविष्य भी उनको अंधकार दिखाई देता है। और जब भविष्य बहुत समय तक अंधकार दिखाई देने लगे तो मन में सुसाइडल थॉट्स पनपने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा इंसान होपलेसनेस की फीलिंग्स, इंटरेस्टलेस की फीलिंग लेकर चलता है। ऐसा लगता है जीवन व्यर्थ है, ये जीवन जीने में कोई मज़ा नहीं है, इससे तो अच्छा मर जाओ। कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को बुलावा देता है। एक नेगेटिव थॉट 10 नेगेटिव थॉट्स को बुलावा देता है। और ट्रॉमा के कारण कई बार रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाते हैं। ट्रॉमा के कारण मेंटल तो अफेक्ट होता ही होता है, और लेकिन फिजिकल हेल्थ पूरा डैमेज हो जाता है। ट्रॉमा के कारण करियर में प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार ऐसी घटनाएं हम दिमाग में लेकर चलते हैं, वही रिपीटेड थॉट्स। और कई लोगों को ट्रॉमा की वजह से रात में नींद नहीं आती है, अचानक से नींद में उठकर बैठ जाते हैं। कई सारी चीज़ें हो जाती है। जब मैं अपने क्लाइंट से, स्टूडेंट से बातें करता हूँ तो ऐसे सिम्टम्स मुझे मिलते हैं। अब सबसे पहली चीज़, अभी इसका सॉल्यूशन तो बताऊंगा, लेकिन और एक मन में सवाल, क्या ट्रॉमा से वाकई बाहर निकला जा सकता है? यस, डेफिनेटली 100% बाहर निकला जा सकता है। शर्त एक है कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना प्रैक्टिस के इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ओके, तो हमारे सोसाइटी में जैसे कि शरीर स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस है, जैसे कि मुझे बीपी है, थायराइड है, तो मैं सबको फ़ोन लगाकर बोल सकता हूँ मुझे बीपी है, थायराइड है। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। अगर हम शेयर करने वाले रहेंगे तो लोगों को मजाक लगता है कि ये इंसान क्या बोल रहा है। ओके, अभी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मेरे लाइफ में जो भी घटना हुई है ये भूतकाल से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सोल्यूशंस देने वाला हूँ। अभी सबसे पहले उसमें दो चीज़ें इंक्लूड है। एक तो उसमें कई सारे लोग होंगे। जैसे ट्रॉमा होगा तो किसी ने तो आपको दुख दिया होगा, वो पेनफुल मेमोरीज के रूप में स्टक हो गया होगा, वो चिंता के फॉर्म में स्टक हुआ होगा, वो कंपैरिजन के फॉर्म में स्टक हुआ होगा। अलग अलग इसके रूप होंगे। तो इसमें दो चीज़ें आपको बेसिकली कनेक्ट करना है। इसमें कई सारे लोग होंगे और दूसरी होगी वो घटना। जैसे कि अभी ट्रॉमा देने वाला कोई ना कोई इंसान होगा ना। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जिन्होंने आपको दुख दिया हो, जिन्होंने आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली चैलेंज किया हो। तो लोग होंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी होंगे। और दूसरी होगी घटना। घटना क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको 4 लोगों में अपमान किया गया, आपके पैसे डुबाए दिए गए, आपके लाइफ में अति इंटरफेरेंस हो गया। कई सारी ऐसी घटना होती है। हजारों घटना हो सकती है, लाखों घटना हो सकती है। हर एक इंसान की अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर घटना हो सकती है। किसी के साथ पॉलिटिक्स हुआ रहेगा, कई सारी घटना हो सकती है। अब सबसे पहले जो लोग हैं उसके लिए हमें डीप लेवल का ओपन प्रेयर करना पड़ेगा, और वो जो घटना है उसको हम थर्ड आई चक्र थ्रू निकालेंगे। ओके, और आप इसका डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही महसूस करोगे कि धीरे धीरे आप ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो। धीरे धीरे इस पेनफुल मेमोरी से जो पास्ट इवेंट्स बहता है उससे आप बाहर आ रहे हो। अभी करना कैसे, इसके दो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले करना, दोनों भी साथ में करना है आपको, इसका प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी उसके लिए होप नोपनो करेंगे। होप नोपनो कैसे करना है? आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। ये होप नोपनो टेक्निक कोई मेरी टेक्निक बनाई हुई टेक्निक नहीं है। ये डॉक्टर ह्यूलन साइकोलॉजिस्ट ने टेक्निक बनाई है, जो टेक्निक का उपयोग कर एक मेंटल हॉस्पिटल बंद हुआ है। गुस्से वाले लोग ठीक हो चुके हैं, बिना मिले, बिना काउंसिलिंग के, ना 1-to-1 बातें हुई है। अब करना कैसे है? सबसे पहले जहाँ पर भी आपको पेनफुल मेमोरीज है, जहाँ पर जिन लोगों के प्रति तो उनका नाम लेना है, डियर है,
आई एम सॉरी, डियर ए प्लीज़ फॉरगिव मी, डियर ए थैंक यू, डियर ए आई एम सॉरी, आई लव यू प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई एम सॉरी, आई लव यू प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। हिंदी में बोल सकते हो, प्रिय ए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रिय ए मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रिय ए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, प्रिय ए आपको धन्यवाद। तो उन लोगों के लिए बार बार ये होप नो प्रेयर बोलना है। सुबह शाम करिए, एक टाइम करिए, एक टाइम से शुरुआत करिए। तो एक व्यक्ति के लिए 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार बोलेंगे। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ABC 3 व्यक्ति है, तो ए के लिए बोलेंगे, प्रिय ए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रिय ए मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रिय ए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, प्रिय ए आपको धन्यवाद, प्रिय ए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रिय ए मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रिय ए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, प्रिय ए आपको धन्यवाद, प्रिय ए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रिय ए मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रिय ए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, प्रिय ए आपको धन्यवाद। ए के लिए डीप लेवल पर करिए। दूसरी चीज़ है, ए के लिए करिए, बी के लिए करिए, सी के लिए, डी के लिए करिए। याद रखना, हमारा जो वर्तमान है ना, या आज का जो आज जिस प्रकार की भी आप लाइफ जी रहे हो, ये पूरी भूतकाल के निर्णयों के और परिणामों की लाइफ है। तो भूतकाल के इवेंट्स को लेकर हम हमारा भविष्य आगे नहीं लेके जा सकते। भूतकाल के सारे इवेंट्स को उसके जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। उन सारे मेमोरीज को, मैं मानता हूँ ये मेमोरीज आप भूलोगे नहीं, लेकिन उस मेमोरीज का दर्द लेकर हम आगे नहीं जा सकते। अगर ये मेमोरीज का दर्द अब आगे लेके जा रहे हो तो आप आपके जीवन का सर्वनाश कर रहे हो, आप आपके जीवन में आने वाले संकटों को बुलावा दे रहे हो। ये हो गया टेक्निक। क्या उन लोगों के लिए होप नो अपना प्रेयर करेंगे। 4 शब्द, आई एम सॉरी, आई लव यू प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। दूसरी चीज़, थर्ड आई चक्र। ये होता है थर्ड आई चक्र 2 आईब्रोज के बीच में, और टैपिंग करना और बोलना है, वो जो घटना हुई थी वो घटना में पावरलेस हो रही है और वो घटना इरेजर से साफ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मैं इसे शादी में बैठा था और 4 लोगों ने मेरा अपमान किया, बहुत हंसी मजाक उड़ाई, और वो मेरे मन के अंदर स्टक हो चुका है, वो मेरे अंदर एकदम डीप लेवल का स्टक हो चुका है। तो टैपिंग करना है। वो जो घटना है वो धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, वो जो घटना है वो धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, वो जो घटना है वो घटनाओं का दर्द धीरे धीरे मिट रहा है, वो घटना का आज वर्तमान में कोई काम नहीं है, वो घटनाओं को लेकर मैं अपना भविष्य नहीं लेके जा सकता। वो घटना धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, 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 वो घटनाओं का वर्तमान में कोई काम नहीं, वो घटनाओं को लेकर मैं वो भविष्य में आगे नहीं लेके जा सकता। वो घटनाओं को मैं अभी छोड़ देता हूँ और ABCD को मैं आई एम सॉरी, आई लव यू प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ABCD को मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। वो घटना धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, वो घटना धीरे धीरे पावरलेस हो रही है। दूसरी घटना लीजिए, फॉर एग्जांपल आपकी बहुत हंसी, आपको किसी ने फ़ोन पर बहुत सारा सुनाया, तो जो फ़ोन पर सुना है वो घटना धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, वो जो फ़ोन पर सुना है वो धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, वो घटना धीरे धीरे निकल रही है, वो घटना धीरे धीरे निस्ते नाबूद हो रही है, वो घटना मेरे शरीर से, मन से, बुद्धि से निकल रही है। ओके, तो ट्रॉमा जो निकलेगा, एक तो होप नो करेंगे और थोड़ा चक्र पर बोलेंगे, वो घटना लेस हो रही, इरेज हो रही है, शक्तिहीन हो रही है, वो घटनाओं का दर्द मिट रहा है। तो उस वर्तमान की घटनाओं को हम आगे नहीं लेके जा सकते, इस घटनाओं को उसके जड़ से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई सारे लोग अपने वर्तमान के, भूतकाल के घटनाओं को लेकर आगे जाते हैं और उनके वर्तमान में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, बिकॉज उनके सारे थॉट्स पास्ट में स्टक हो चुके हैं ना। तो उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा, इसके लिए डीप लेवल पर काम करना पड़ेगा, और तब जाकर जीवन में खुशियाँ और आनंद आने वाली है। हमारा लाइफ अच्छा है, कहीं ना कहीं वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। तब इसके ऊपर काम करिए, धीरे धीरे इससे बाहर निकलोगे। प्रैक्टिस करिए, सुबह शाम करिए, शुरू में 1 टाइम करिए, अभ्यास बढ़ाइए, 2 टाइम करिए, लग रहा है तो 3 टाइम करिए, लेकिन इसके ऊपर काम करना जरूरी है। होप नो करिए और 7 चक्र का डीप लेवल का टैपिंग करिए। ओके, मैं आशा करता हूँ आप इस टेक्निक का फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियोस। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मेंटल हेल्थ के लिए टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।